Hello everyone, in this particular video we are going to map Antarctica continent. Alright, let's begin. ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और इसकी हम फिजिकल मैपिंग करेंगे। तो पहले इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑलराइट, दिस वन इट इज़ अर्थ सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे पहले कि आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे दक्षिणी आपका जो है कॉन्टिनेंट है दिस वन। ऑलराइट, इट कंटेन्स द जियोग्राफिक साउथ पोल। आप जानते हैं कि बेसिकली जो पोल्स हैं देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोल्स। फॉर एग्जांपल जियोग्राफिक पोल, ऑलराइट, मैग्नेटिक पोल, दिस वन। सो कई टाइप के हमारे जो पोल्स होते हैं, सो उसमें जो जियोग्राफिक पोल है बेसिकली साउथ पोल वो आपका यहीं सिचुएटेड है, दिस इज इन दिस कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, और द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज रिवर ओनिक्स, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो है दिस वन। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स नहीं इसलिए ये पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि दिस वन द लार्जेस्ट लेक, वो सबसे बड़ी लेक है और लेक वोस्तोक ये दिस वन। एंड बेसिकली इट इज़ अ सब ग्लेशियल लेक। ऑलराइट, लेक आप जानते हैं बेसिकली सब ग्लेशियल लेक क्या होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ लेक एंड दिस इज़ वाटर, ऑलराइट, दिस वन। सो आप देखते हैं कि जो लेक की ऊपरी सरफेस होती है दिस वन, यहाँ पर कई सेंटीमीटर नीचे तक, कई आप कह सकते हैं कई मीटर्स तक आइस की एक जो है आप देखेंगे जो परत, मोटी सी परत जो है जम जाती है। जो इस टाइप की लेक होती है बेसिकली उनको हम बोलते हैं सब ग्लेशियल लेक। इसका जो वेल नोन एग्जांपल वो है लेक डल, ऑलराइट, J&K वाली। उसमें आप जानते हैं हर वर्ष ठंडी के मौसम में तो इसकी जो ऊपरी लेयर है उस पर जो बर्फ़ की एक मोटी सी परत जम जाती है। ऐसी लेक्स को हम बोलते हैं सब ग्लेशियल लेक। ऑलराइट, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है वो है आपकी लेक वोस्तोक। फिर आप जानते हैं हाईएस्ट पीक यहाँ की, यानी कि दिस कॉन्टिनेंट की जो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है यहाँ की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है विंसन मैसिफ, ये दिस वन। और ये किस माउंटेन पे है तो आप देखेंगे एल्सवर्थ माउंटेन्स पे, दिस वन। देखिए ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पूछा जाता है कि ये माउंटेन कहाँ है, एल्सवर्थ, और दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंसन मैसिफ चोटी के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लाई करती है। तो आपका जवाब होगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट फैक्ट इज़ वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। हमने एक पार्टिकुलर वीडियो में केवल दुनिया के जितने भी वॉल्केनोज हैं हमने उनके बारे में चर्चा की थी। ऑलराइट, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को, और उसमें हमने बहुत सारे वॉल्केनोज के बारे में डिस्कशन किया था। सो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है आपका, वहाँ पर जो एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट एरेबस, ये दुनिया का सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी एक्टिव वॉल्केनो है। और ये कहाँ पर लाई करता है तो रॉस आइलैंड पे, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ से दो फैक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि ये माउंट एरेबस कहाँ पर है, दूसरा ये पूछा जाता है कि रॉस आइलैंड कहाँ पर है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फिर आप देख रहे हैं कि दिस वन द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक्स शेयर्स सिमिलैरिटीज़ विद जुपिटर्स मून्स यूरोपा, यानी कि आप जानते हैं बेसिकली जो ये आपका ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, इसका जो 98% रीजन है, 98% रीजन दिस इज़ ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ का ही बना है। ऑलराइट, और जो 2% रिमेनिंग बच रहा है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स हैं और लेक्स हैं, वो भी जमी हुई अवस्था में है। ऑलराइट, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है, यानी कि ये जो जमी हुई लेयर है बर्फ़ की, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फ्रोजन सरफेस है वो किसके द्वारा समानताएं शो कर रही हैं, तो जो जुपिटर हमारा है उसका जो मून है यूरोपा, उससे सिमिलरिटीज मिल रही हैं यहाँ की। ऑलराइट, यानी इसका मतलब ये हुआ साइंटिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि अगर अंटार्कटिका में अगर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और फिर जो ये आपका जुपिटर का मून है यूरोपा, अगर यहाँ पर
अंटार्कटिका में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये इस मून पे यूरोपा में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सिमिलरिटीज़ लगभग सेम है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऐसे सवाल पूछा जाता है कि ये किस जो है प्लैनेट से समानताएं प्रदर्शित करता है, फिर पूछ सकता है कि किस मून से। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है कि जुपिटर प्लैनेट हो जाएगा और फिर उसका जो मून है यूरोपा, ये चीज़। और ये फैक्ट बहुत बार पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं बेसिकली जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर दुनिया के लगभग जितने देश हैं सब अपनी अपनी पहुँच बना चुके हैं, यानी अपनी पैठ बना चुके हैं यहाँ पर। ऑलराइट, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, उसने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आप देखेंगे 1980 से वो इसमें लगा हुआ है। क्यों? रिसर्च एक्सपीडिशन में यहाँ पर रिसर्च बहुत सारी दुनिया की देश कर रहे हैं। ऑलराइट, नासा, इसरो या दुनिया की जितने भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप देखेंगे भारत सबसे पहले जो है 1983 में उसने अपना एक यहाँ पर रिसर्च बेस बनाया, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1989 में मैत्री नाम से हमने एक नया रिसर्च बेस बनाया। ऑलराइट, फिर जो हमारा लेटेस्ट है वो 2012 का भारती, ये दिस वन। तो ये तीनों फैक्ट्स पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैत्री कब इस्टेब्लिश किया गया, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा है। ऑलराइट, या ये तीनों ऑप्शन में होंगे और इनको मैच करना होगा, यानी हो सकता है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती तीनों ऑप्शन में हो और इनको मैचिंग सुमेल करने के लिए पूछ ले। तो यहाँ पे हो सकता है 1989 दे दे, यहाँ पर 2012 ऐसे, तो इनको आपको मैच करना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये। और हमने पहले चर्चा की कि यहाँ पर साउथ पोल है, बेसिकली आपका जो भौगोलिक साउथ पोल है वो यहाँ पर है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो दोनों पोल्स हैं हमारे नॉर्थ एंड साउथ, इनको किसने जो है डिस्कवर किया था, ये भी फैक्ट पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो पहला नॉर्थ पोल देख रहे हैं उसको जो रॉबर्ट पियरी ने इसको जो डिस्कवर किया था, और ये बेसिकली अमेरिकन एक एक्सप्लोरर थे। ऑलराइट, और जो साउथ पोल है उसको रोवाल्ड एमंडसन ने इन दोनों पोल्स को जो है डिस्कवर किया था। ये तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस देश के थे, तो आप ध्यान रखिए ये जो आपके रॉबर्ट पियरी ये बेसिकली अमेरिकन थे और जो रोवाल्ड एमंडसन ये नॉर्वेजियन थे। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी मैपिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये आपका अंटार्कटिका है, दिस वन। सदर्न पोल, ये आपका सदर्न पोल है, दिस वन। ऑलराइट, और ये उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरा का पूरा अंटार्कटिका है ये। और ये बेसिकली इट इज़ सराउंडेड बाई सदर्न ओशंस, ये सदर्न ओशन। हमने जो एक बेसिक मैप डिस्कस किया था वीडियो वर्ल्ड मैपिंग का, उसमें बताया था कि जो ओशंस के बारे में और सदर्न ओशन के बारे में। तो बेसिकली जो सदर्न ओशन है वो मिलके किससे बना है, तो हमारे वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं, चाहे वो पैसिफिक हो, ऑलराइट, इंडियन ओशन हो, उनका जो जल है सब जो साउथ में देखेंगे वो सारा इकट्ठा हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं सदर्न ओशन। ऑलराइट, और ये जो आपका कॉन्टिनेंट ये उसी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। अगर पार्टिकुलरली पूछा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर बहुत सारे, ये आपका अटलांटिक ओशंस हो जाएगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें, ये इस कॉन्टिनेंट में वैसे पॉलिटिकल डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ये इट इज़ अनइनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जो कॉमन पीपल हैं वो निवास नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर निवास कौन करता है, तो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं दुनिया के वो लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकी कॉमनर्स यहाँ पर नहीं है। ऑलराइट, ये इस वजह से केवल हमें इनकी फिजिकल चीज़ें देखनी होती हैं। तो फिजिकल में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, दो ही एक चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि सदर्न ओशंस के द्वारा ये सराउंडेड है, और पार्टिकुलरली अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये आपका अटलांटिक ओशन है। ऑलराइट, ये इंडियन ओशन है, दिस इज़ पैसिफिक ओशन, और इन तीनों को मिलाकर ही सदर्न ओशन बनता है ये। फिर आप देख रहे हैं दिस वन, इसमें यहाँ से दो जो बेसिकली सी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, वेडल सी एंड रॉस सी। तो वेडल सी आप जानते हैं कि इसके जो है नॉर्थ में सिचुएटेड, और जो रॉस सी है इसके साउथ में सिचुएटेड है। तो ये दोनों आपको जो आइलैंड जो सी है ये मालूम होने चाहिए, बहुत पूछा जाता है इनके बारे में कि ये कहाँ पर है।
और ये आप देख ही रहे हैं, ये सारा का सारा ओशन है, सदर्न ओशन ये। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कॉन्टिनेंट से सबसे नज़दीक में कौन सा जो है दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो आपका जवाब होगा साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना वाला रीजन है दिस वन, और यहाँ से बहुत नज़दीक है ये अंटार्कटिका का दिस वाला रीजन, ये पेनिनसुलर वाला जो रीजन है ये। और यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे फॉकलैंड आइलैंड है, ये फॉकलैंड आइलैंड्स इन दोनों के बीच में ये इसका जो फिजिकल मैप है, दिस वन। फिजिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं, हमें दो ही एक चीज़ों को देखना है, उनको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक रेंज देख रहे हैं, माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। ऑलराइट, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज। ये रेंज एक ऐसी रेंज है जो सबसे पहली बात की जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसको दो भागों में डिवाइड कर दे रही। कौन से? तो आप देख रहे हैं ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका, यानी ये एक डिवाइडिंग का काम करती है। इसके ये वाला रीजन ईस्ट में और ये वाला जो है वेस्ट अंटार्कटिका में आ जाता है। ऑलराइट, या आप ये कह सकते हैं जो वेडल सी है, और दूसरा हमने आपसे बताया था कि दिस वन रॉस सी, दिस वन रॉस सी। इन दोनों अगर ये जो आपके सी हैं इनके ईस्ट डायरेक्शन वाला जो आपका ईस्ट अंटार्कटिका हो जाएगा और वेस्ट वाला हो जाएगा वेस्ट अंटार्कटिका। ये आप दोनों फैक्ट याद रखिए। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये अंटार्कटिक पेनिनसुला वाला रीजन है, यहाँ भी बर्फ़ ढकी हुई है लेकिन उतना नहीं जितना दिस रीजन में है इसमें। और दुनिया की 70% जो आइस है वो बेसिकली यहीं पर है। ऑलराइट, अंटार्कटिका में। और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत देखे जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस। ऑलराइट, और जिससे ये साइंटिस्ट ये कयास लगा रहे हैं, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर यहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो गई तो जो ओशंस का है, ओशन वाटर लेवल, उन्होंने ये बताया कि ये जो है 200 फीट तक ये रेज हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ओशन का जल स्तर यहाँ तक है तो ये बढ़कर ये 200 फीट बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सिर्फ यहाँ इतने रीजन की अगर ये जो आइस है वो मेल्ट हो गई तो। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इतना अगर ओशन वाटर लेवल अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसके नियर जितने भी ये कॉन्टिनेंट है वो कंट्रीज वो सारी डूब जाएंगी। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा इशू है ये चीज़। और इसमें बेसिकली बस यही इतने फैक्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट एज सच कुछ है नहीं। ऑलराइट, तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखिए। और अगर यहाँ से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आई होप कि इन फैक्ट्स के बेसिस पे आप कर ले जाएंगे ये जो फैक्ट्स थे। ऑलराइट, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आप इस वीडियो से या इस मैपिंग वाली सीरीज़ से एंजॉय ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।